फिनिट्स, नॉन फिनिट्स, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल्स, क्या होते हैं ये सब? दिक्कत होती होगी ना, कंफ्यूजन होती होगी, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, होता है। चलिए आज उसी की बात करने वाले हैं हम, ठीक है, और मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आखिर ये सब होता क्या है, ठीक है, दूर करता हूं आपकी कंफ्यूजन। सबसे पहले इसको समझिए कि आप जो बोलते हैं इन्फिनेटिव, नॉन फिनिट और फिनिट्स, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि मतलब क्या है ये। देखिए ये सब चीजें हैं वर्ब। आप जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, आप चाहे फिनिट्स बोलें, आप चाहे नॉन फिनिट्स बोलें, चाहे आप इन्फिनेटिव बोलें, ये सब चीजें होती हैं वर्ब। वर्ब मतलब मेन वर्ब। वर्ब भी दो तरह की होती है, मैंने बताया था आपको। वर्ब कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की नहीं कर रहा मैं बात, ठीक है, मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेन वर्ब से ही इसका रिलेशन है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं है। तो सीधे आते हैं मेन वर्ब पे और करते हैं शुरुआत। चलिए बताता हूं मैं आपको एक। हाँ, देखिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव एक तो ये होता है नाम, ठीक है, एक होता है फिनिटिव्स, ठीक है, या फिनिट्स कहते हैं इसको, इन्फिनिटिव और फिनिट्स, और एक होता है नॉन फिनिट, ठीक है, नॉन फिनिट, ठीक है जी, ये होता है। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन रहती है कि क्या होता है ये, इसको क्या क्या मतलब करना क्या होता है इनका, इन्फिनेटिव, फिनिट्स या नॉन फिनिट को करना क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो फिनिट्स लिखे हुए हैं ना, इसको समझना है आपको। फिनिट्स, फिनिट्स का मतलब होता है ऐसे वर्ब्स, मैं लिख भी देता हूं साथ में, ऐसे मेन वर्ब्स, ऐसे मेन वर्ब्स जो टेंस, टेंस का मतलब होता है जो मैंने आपको पहले सिखाया था ना, टेंस और मोडाल्स, उसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, हाँ जी, तो उसी को टेंस बोला जाता है। तो टेंस और सब्जेक्ट, टेंस या सब्जेक्ट बोल सकते हो या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही आई वी यू दे ही से इट मैंने जो बताया था, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, के अनुसार बदल जाते हूं, उसे फिनिट वर्ड्स कहते हैं, फिनिट्स कहते हैं, मैं सिंपल ये लिख देता हूं, उसे फिनिट्स कहते हैं, ठीक है जी, ये होता है। अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए और क्लियर कर लेंगे कि मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना होता है, आगे और समझ में आ जाएगा। देखिए आप, अब बचे ये फिनिट्स और ये बचे नॉन फिनिट्स, ठीक है जी, दो चीजें बची हैं, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे। चलिए, दो चीजें बची थी, फिनिट्स मैंने आपको बता दिया था, नॉन फिनिट और इन्फिनेटिव बचा है, अब उसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं एक मेन वर्ब, जैसे कि मैं ले रहा हूं टीच, ठीक है जी, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। इस टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। चलिए इस टीच वर्ड से और भी वर्ड निकालने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वर्ड बनता है टीच से टॉट, ठीक है जी, जो कि इसकी सेकंड फॉर्म होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक और वर्ड बनता है टॉट, ठीक है जी, ये भी मेन वर्ब की फॉर्म होती है और ये थर्ड फॉर्म होती है। टीच, टॉट, टॉट दोनों सेम ही होती है फॉर्म यहाँ पे। एक और बन जाती है जिसको बोलते हैं टीचिंग, ठीक है जी, टीचिंग, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। एक और वर्ड बनता है इससे, देखिए टीचर, है ना। अच्छा, और कुछ बन सकता है इससे? हाँ बन सकता है, टू टीच भी बन सकता है, यानी कि टू टीच कहते हैं, टू टीच, लो जी,
ठीक है। एक और वर्ड बनाता हूं मैं यहाँ पे, इसी से टीचिंग मैंने दोबारा लिख दिया, एक बार लिखा था अब मैंने दोबारा लिख दिया। दोबारा क्यों लिखा अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए एक ही वर्ड है टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है जी, बहुत ही नोन वर्ड है। अब इस टीच वर्ड से मैंने क्या किया, टीच से मैंने टॉट कर दिया, फिर टॉट कर दिया, फिर टीचिंग कर दिया, फिर टीचर कर दिया, फिर टू टीच कर दिया, फिर टीचिंग कर दिया, है ना। अब इस चीज से आप समझना आगे की चीजों को। क्या है कि टीच वर्ड जो है वो एक मेन वर्ब है, ठीक है जी, और मेन वर्ब का ही सारा खेला है, मेन वर्ब से ही सारे खेल हैं, मेन वर्ब से ही सब कुछ होना है। अगर आपको मेन वर्ब आती है तो आप सारी चीजें सीख जाओगे, चाहे वो फिनिट्स हो, चाहे वो नॉन फिनिट्स हो, चाहे वो इन्फिनेटिव हो, चाहे वो जीरंड हो, चाहे वो पार्टिसिपल हो, सारी चीजें सीख जाओगे अगर आपको मेन वर्ब आती है तो। यानी कि इस चैप्टर को सीखने के लिए इससे पहले आपको मेन वर्ब आनी चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई थी। ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो टीचिंग वर्ड लिखा हुआ है ना, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ठीक है जी, सिंपल। अच्छा यहां पे भी टीचिंग लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, जीरंड, जीरंड नाउन, जीरंड नाउन, ठीक है जी। और ये जो मैंने टू टीच लिखा है ना, ये अपना हो गया इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव या इन्फिनिट्स कह सकते हैं, इन्फिनेटिव कहेंगे इसको, इन्फिनेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। एक टीचर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका हो गया नाउन, कौन सा नाउन है, ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। तो देखिए मैंने ये सारा लिखा है यहाँ पर, अब इसको ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको चार्ट को जो मैंने आपको यहाँ पे दिया बना के दिखाया है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसको हम आगे करने वाले कंटिन्यू, इसी से सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। अच्छा देखिए यहाँ पे जो मैंने टू टीच लिखा है ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, है ना, ये टीचिंग लिखा है ये जीरंड हो गया, ये टीचर लिखा है ये नाउन है, टीचिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, टॉट, और इसके बाद फिर टॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा मैं दोबारा से टॉट लिख देता हूं, TAUGHT। अब देखिए जो मैंने दोबारा से टॉट लिखा है ना, ये है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, लेकिन इसी को बोला जाता है पार्टिसिपल, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे एक चीज और समझिएगा, जो मैंने अभी बात करी थी फिनिट्स, नॉन फिनिट्स और इन्फिनेटिव की, उसको समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते